हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट। ठीक है, मेटल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? मेटल सॉल्ट के साथ करा रहे हैं। अगर यहाँ पे मेटल सॉल्ट वाला जो मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव है तो दूसरा वाला मेटल उसको डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल सी बात है, फर्स्ट चैप्टर में जाओ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करो। ठीक है, उसमें क्या होता था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता था वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से अलग कर देता था। कुछ यही कहानी यहाँ पे है। सबसे पहले हम लेंगे मेटल। हमारे पास है मेटल फर्स्ट, मेटल फर्स्ट, ठीक है, प्लस मेटल सेकेंड सॉल्ट। दो मेटल है यहाँ पे। अगर ये वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये मेटल सेकेंड को इसकी जगह से हटा देगा और अब यहाँ पे बनेगा मेटल फर्स्ट सॉल्ट प्लस मेटल सेकेंड अलग हो जाएगा बेचारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिया जिंक प्लस CuSO4, if zinc is more reactive than copper, so it displays copper from its salt, तो ये इसको यहाँ से हटा देगा और ये क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस कॉपर। लेकिन अगर यही इसका उल्टा रिएक्शन लिख दूं मैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया Cu प्लस ZnSO4, बट अभी हमने देखा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सो कॉपर कभी भी जिंक को इसकी जगह से हटा नहीं पाएगा और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नो रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम आयरन का रिएक्शन किसके साथ करा दें? अगर हम आयरन का रिएक्शन AgCl के साथ करा दें या फिर AgSO4 के साथ करवा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा Ag2SO4। ठीक है, Ag2SO4 के साथ या फिर AgNO3 के साथ करा दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे सिल्वर को वो हटा देगा क्योंकि सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, तो यहाँ पे FeSO4 हमारा बन जाएगा और सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल रही हैं? ये पता चल रही है हमें रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है। सो ये सारी की सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Such type of reaction is known as displacement reaction। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर when highly reactive metal displace the least reactive metal from its salts। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा? इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एंड वी कम टू नो these things from reactivity series। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? ये हम रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सारे के सारे मैं एलिमेंट लिख दे रही हूं। सबसे पहले क्या आएगा? पोटाशियम, फिर सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लेड, टिन, हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर नीचे 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 आते आते ये लीस्ट रिएक्टिव हो गए, और ये तो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करते। तो ये था हमारा 4th केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।